बात होगी उस व्यवस्था की, उस सिस्टम की जिसके द्वारा आपके तमाम अपनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन आपके वो नेता जिन पर इस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी थी, वो नेता जिनको आपने वोट देकर के संसद में पहुंचाया, अपने सर पर बैठाया, वही कहीं नजर नहीं आया। हताश, बेबस, मजबूर और सिस्टम का मारा मायूस वो आम आत्मनिर्भर नागरिक अंत में अपने परिवार की लाशों को नदियों में बहाने लगा। हालांकि उन दर्दनाक और सत्ता के जुल्मों से भरी सच्ची तस्वीरों को झुठलाने या छुपाने की कोशिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन देर से सही वो तस्वीर देश के सामने आ ही गई। #न्यू इंडिया। 50 पैसे में बनने वाली दवा 10 रुपए में बिकती है। 195 रुपए की दवा 1 महीने में 350 की हो जाती है। यही है विश्वगुरु भारत, जो अब आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। लाखों रुपए खर्च करके ऐसे डिजिटल आईसीयू वार्ड तैयार किए गए कि एक ही बारिश में आईसीयू में भर्ती मरीजों को आईसीयू के अंदर ही आत्मनिर्भर बना दिया। #आत्मनिर्भर भारत। सत्ता की गुलामी और चाटुकारिता में डूबे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करने वाले भी कई लोग इस समय सरकारी अस्पतालों में ही बैठ ढूंढ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी ये जानते थे कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर सभी अल्टर दुकानों में लूट का धंधा चल रहा है। अस्पताल में प्लान तरीके से बर्बाद व्यवस्था के जरिए मरवा दिया गया। जो पत्रकार या एक्टिविस्ट लोग जनता तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दिस इज न्यू इंडिया। पूरे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से मर रहे थे, दम तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार के अनुसार ऑक्सीजन या दवा की कोई कमी थी ही नहीं। मतलब लोग वैसे ही अस्पतालों के बाहर बर्बाद व्यवस्थाओं की वजह से, व्यवस्थाओं की कमी की वजह से मर जाने का नाटक कर रहे थे। अधिकतर राज्यों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू या वेंटिलेटर वगैरह की उपलब्धता चेक करने के लिए बनाए गए कोविड पोर्टल वेबसाइट सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए थे। उसमें दिए सैकड़ों नंबर गलत थे, जो सही थे वहां भी सब कुछ फुल था। अपडेट किया जा रहा 99% डेटा फर्जी था। अस्पताल में कुल जितने बेड, आईसीयू या वेंटिलेटर वगैरह हैं ही नहीं, उससे ज्यादा तो वहां पर फर्जी वेबसाइट पर अवेलेबल दिखा रहे थे। क्यों ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होते हुए भी देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते चले गए? अलॉटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं में इतनी लापरवाही क्यों? दरअसल बात तो यह है कि नीयत ही नहीं थी लोगों को बचाने की। सरकार और उसके बकवास सिस्टम ने इतने लोगों की हत्या कर दी, तड़पा तड़पा कर लोगों को मार दिया गया, तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनका नरसंहार कर दिया। तो क्या इस पूरी सरकार पर हत्या का मुकदमा चलेगा? बात एक दिन में सबसे अधिक कोरोना के केसेस की हो या फिर एक दिन में सबसे अधिक मौतों की, भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए। कई लोगों का यह कहना था कि इस दौर में कोविड से जुड़े किसी भी मामले में संबंधित अधिकारी या नेता, विधायक, मेयर, सांसद या मंत्री को कॉल करें तो उनका कॉल लगता ही नहीं। लगता है तो उठता नहीं, उठता है तो साहेब है नहीं, अगर है तो पता चलता है कि साहेब के हाथ में भी कुछ। लेकिन चाटुकारिता से किसी को फुर्सत नहीं। कोई कहता है हमारे सीएमओ साहब दिन रात लगे हुए हैं, तो कोई कहता है हमारे डीएम साहब दिन रात लगे हुए हैं। सीएमओ साहब कहते हैं कि हमारे डीएम साहब दिन रात लगे हुए हैं, तो सीएमओ साहब और डीएम साहब दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब दिन रात लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री साहब दिन रात लगे हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सब कहां और किसके साथ लगे हुए हैं। दरअसल सच्चाई तो ये है कि ये सब के सब मिलकर हमें बनाने में लगे हुए हैं। और फिर मदद करने वाले लोगों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया, खासकर उन लोगों को जो मदद के साथ साथ सरकारी नरसंहार की भी पोल पट्टी खोल रहे थे। ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, दवाई, बेड या आईसीयू मिल नहीं पाए, इलाज मिल नहीं पाया, वेंटिलेटर या पाइप मशीन वो भी नहीं मिल पाए, अस्पताल भी समय पर नहीं मिल पाए, मेडिकल स्टाफ की कमी रह गई, उनको सैलरी तक समय पर नहीं मिल पाई, सुरक्षा उपकरण भी समय पर नहीं मिल पाए। लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर मदद की गुहार लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कोई सोर्स मिल जाए, बस कैसे भी एक बार हमारा पेशेंट एडमिट हो जाए। आप चीखते रहे, आप चिल्लाते रहे, लेकिन आपके वो नेता, आपके वो महान नेता, कोरोना की तथाकथित दवाई के लॉन्च में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये क्या करने पहुंचे वहां पर। इसके अलावा जब उस दवाई को कोरोना के इलाज के संबंध में प्रमाणिकता नहीं मिली है, तो फिर लोगों को मूर्ख बनाकर किस अधिकार से लाला रामदेव दवाई बेच रहे हैं और करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं? वो तमाम पैसा जाता कहां है? अभी हाल ही में कोविड के दौर में लगभग 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की मदद भारत को मिली विश्व बैंक से। जो पैसा भारत के लोगों के लिए खर्च किया जाना था कोविड के दौर में, पीएम केयर्स में नोटों की बारिश हो ही रही थी, तो आखिरकार ये सब पैसा जा कहां रहा है? असली पैसा कमा कौन रहा है? आत्मनिर्भर भारत का असली विकास 130,23,102 करोड़ रुपए का कर्ज होने पर सभी भारतवासियों को बधाई। इन
इन पैसों से कितने स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी बनते, कितने सरकारी या गैर सरकारी रोजगार पैदा हो सकते थे, कितनी सड़कें, सीवर, स्ट्रीट लाइट तैयार हो सकती थी। कोरोना के इस खतरनाक दौर में जिन जिन मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी थी, इन पैसों से उन सब की भरपाई हो सकती थी। वैसे इन सब फालतू मुद्दों को छोड़कर कुछ जरूरी मुद्दों पर भी सोचा जा सकता है, जैसे इन पैसों से कितनी मूर्तियां बन सकती हैं, कितने मंदिर या मस्जिद बन सकते हैं, उन पैसों से कितना भ्रष्टाचार हो सकता है, नेताओं के लिए कितनी सरकारी या निजी बिल्डिंगें बन सकती हैं, उनके लिए कितने निजी जहाज खरीदे जा सकते हैं, विदेश नीति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा कितना सैर सपाटा किया जा सकता है, उनकी XYZ सुरक्षा के अलावा कितने प्रकार की सुरक्षा का विकास हो सकता है, सुरक्षा पर जनता का कितना पैसा बर्बाद किया जा सकता है, इन पैसों से कितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम करके कितना जहर फैलाया जा सकता है, चुनावों और राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापनों पर कितना खर्चा किया जा सकता है, इन पैसों से कौन सी पार्टी कितनी अमीर बन सकती है, कितनी बड़ी तादाद में बिकाऊ मीडिया और पत्रकारों को मैनेज किया जा सकता है, IT सेल या तमाम सोशल मीडिया और ऐप के जरिए कितने लोगों का दिमाग खराब करके उनकी सोच को किडनैप किया जा सकता है। मौत के आंकड़ों के साथ भी बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। आंकड़े छुपाने का एक बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेला गया। आज इस खेल को भी हम एक्सपोज करेंगे। कोविड के दौर में सरकार के द्वारा बताई गई मौत और असल मौतों के बीच का जो अंतर है, उसी को हम आज एक्सपोज करेंगे। है ज्यादा कुछ नहीं, मेरा भारत महान।